हेलो गाइस, हम लोग इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 to 40 तक देख चुके हैं, बना चुके हैं। अब हम लोग 41 से शुरू करेंगे आज। फिर आप लोग को वही क्या करना है कि फिर से अपने खुद से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर बताना है। फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन और आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 41। The transforming principle of pneumococcus is found out by Avery, MacLeod and McCarthy was। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे जो वर्क किया था ग्रिफ नाम से साइंटिस्ट, इन्होंने क्या चीज़ बताया था? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 42 खुद पहले एक बार पढ़ लो। न्यूक्लियोसोम कोर इज़ मेड अप। न्यूक्लियोसोम कोर किसका बना हुआ होता है? ये एनसीईआरटी का लाइन से दिया हुआ है, जहाँ पर उसका डीएनए जो हेलिकल्स घिरा हुआ रहता है, कोर बना हुआ रहता है हिस्टोन पॉलीमर का, हिस्टोन प्रोटीन का। तो वहाँ पर H2A, H2B, H3 and H4 रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। क्लियर है। अब चलो 43 पे। 43 में इस तरह का, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ होता है। न्यूक्लियोटाइड में ये बताया था मैंने कि इसमें 3 चीज़ होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। ये तीनों मिलाकर इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता है न्यूक्लियोसाइड इस फॉर्म, तो वहाँ पर हो जाता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर, वहाँ पर एब्सेंट रहता है क्या? फॉस्फेट। तो यहाँ पर हम लोग का न्यूक्लियोटाइड पूछा है, तो ये आंसर सी हो जाएगा इसका। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग को न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है या न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज है। फर्स्ट ऑल आप समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है। जब ये सेंट्रल डोग्मा में हम बताए थे कि जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए जो एमआरएनए बनाता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन फिर जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है? फर्स्ट फेज जो होता है एमिनो साइक्लेशन ऑफ टीआरएनए होता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं कि 45 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में बताया कि क्या चीज़ इसको फॉलो करता है। ये तो पता है कि ये यूनिवर्सल होता है, डी जनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, नॉन एम्बिगियस होता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। 45 का ए हो गया। अब चलते हैं 46 में। खुद से क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो। 46 में क्या करा? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब डीएनए जो एमआरएनए बनाता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ जो होता है 3 तरह का पॉलीमरेज होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, कोड हम खुद बनाए हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए। RMT, ठीक है ना, RMT ये कोड हो गया आपको याद रखने का। आर मीन्स RNA 3 तरह का होता है, ये बात पता है कि RRMNA, mRNA, tRNA। तो RNA पॉलीमरेज 1 जो होता है वो RNA में होता है, RNA पॉलीमरेज 2 जो होता है mRNA में होता है, RNA पॉलीमरेज 3 जो होता है tRNA में होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जिसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, ताकि याद करने का आपका आसान रहेगा।
तो अब क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको नोट कर लो। RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3, ठीक है। RMT कोड है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि RNA 1, तो 1 के लिए हम क्या बताया, RMT यानी कि R 1 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। अब बैक में जाके देखो उसे समझ में आ जाएगा फिर से, RNA 1 इसका आंसर। अगर यहाँ पर 2 लिख देता है RNA पॉलीमरेज 2, तो वहाँ पर मैसेंजर RNA हो जाता है, ठीक है, यानी कि ए आंसर हो जाता। क्लियर। तो यहाँ पर 1 पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो 48 में, मैच द फॉलोइंग RNA पॉलीमरेज 1 विथ ट्रांसक्रिप्ट। वही क्वेश्चन जो अभी आपको बताया ना कि जो RMT याद रखने का तरीका, तो RMT 1 हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज 1 किस में हो जाएगा, RMT यानी कि पॉलीमरेज 1 R यानी कि B, RNA पॉलीमरेज 1 तो हो जाएगा यानी कि बी, ए का चलाएगा बी में, ठीक है। तो ए का बी देखो किस में, एक ही में ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि एक ही पता होने से आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही जो पिछला क्वेश्चन बताया उसी के बेसिस पे था, ठीक है। एक चीज़ सीख जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। क्लियर। चले 49 पे, कह रहा है कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्टेज DNA का दिया हुआ टेम्पलेट RNA, तो इसका क्या होगा, इसमें क्या करना रहेगा कि ये AT जो यहाँ पर जो है एडेनिन थाइमिन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना रहेगा कि आपको DNA का दिया हुआ है, RNA का बताना है। तो RNA में एक चीज़ आपको पता होगा कि उसमें थाइमिन नहीं होता है ना, तो जहाँ पर थाइमिन है उसको क्या करो, रिप्लेस कर दो। तो टी यहाँ पर ये इसको देखो, ये टी थाइमिन है, तो ये सॉरी ये थाइमिन है, यहाँ पे देखो इसमें थाइमिन है, तो थाइमिन के जगह क्या करो, क्या करता है उसको यूरेसिल बैठा दो। तो ये दोनों में तो एरोसिल एडिनिन है, एडिनिन, तो यहाँ पर थाइमिन है नहीं, यानी कि आंसर उधर आगे होगा, उधर एडिनिन। तो यहाँ पर एडिनिन एडिनिन, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी आंसर होगा। फिर उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ कि AGGTTCG is a sequence from the coding strain of the gene. What will be the corresponding sequence of the transcript mRNA? इसमें भी क्या करना है कि थायमिन के जगह एडेनिन बैठा देना है, ये एडेनिन होगा, एडेनिन के जगह क्या बैठा देना, थायमिन के जगह क्या बैठा देना है, यूरेसिल बैठा देना है, क्योंकि RNA में थायमिन नहीं रहता है, ये बात पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 40 का ए हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा, ठीक है। आज फिर 10 क्वेश्चन हम करवा दिए आप लोग को। अब जो है ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन बना रहे थे, और इसमें जो है 50 क्वेश्चन आप लोग का हम बना दिए हैं, ठीक है। अब जो हम लोग शुरू करेंगे जेनेटिक्स का, कल से करेंगे। तो ये एक बार आप लोग को फिर जो है 1 क्वेश्चन से लेकर के दिखा देते हैं, आप लोग खुद से बना लेना एक बार, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू है, इसको आप लोग खुद बना करके पर पूरे को बना लेना है, और इससे बहुत क्वेश्चन आता है आपके नीट एग्जाम में। 13 हो गया यहाँ तक, 14, एक बार देख लो, पूरे को बनाना है आप लोग को। 23 तक हो गया, ये 24, यहाँ पे 29 से 33, 34 से यहाँ पे, ठीक है, आ गया, ठीक। 41 से 2 से यहाँ पर 43 से
पूरे क्वेश्चन बना लेना है आप लोग को 49 50। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।